खान साहब ये बताइए कि मेरे कप्तान से मेरे कायद तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाह साहब, आपकी पूरी टीम को भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मदऊ किया। मेरे कप्तान से मेरे कायद का ये सफ़र जो है वो जारी और सारी तो है, लेकिन मेरे जहन में ये बात थी कि जब मेरे कायद आएंगे तो मेरे कप्तान मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। लेकिन माशाल्लाह मेरे कप्तान अभी भी क्रीज़ पे मौजूद हैं वो क्रीज़ नहीं छोड़ रहे। जबकि इस मरतबा अंपायर भी जो है वो उंगली उठाने के किसी मूड में नहीं है। लेकिन कप्तान अभी भी क्रीज में मौजूद है, वो ग्राउंड से बाहर ही नहीं जा रहे। तो मुझे अपने कायद की तरफ ध्यान करने का मौका ही अभी तक नहीं वो दे रहे। लेकिन ये सफ़र इंशाल्लाह होगा, पूरी तरह होगा। लेकिन अभी चूँकि कायद का अभी बिल्कुल सफ़र का आगाज़ हुआ है तो नज़रें पूरी हमारी उनके ऊपर हैं। 2-4 गलतियां की हैं उन्होंने। हाँ, आते साथ और आते साथ किया भी उस प्रोग्राम जी बिल्कुल। पहले जो एक तकरीबन 70-72 लोगों की एक लिस्ट बन गई थी जो जाने लगी थी सऊदी अरब, लेकिन फिर वो सुकड़ के और कम हो गई। उस प्रेशर की वजह से ही सब लोगों के। अब मुझे उम्मीद है कि वो इस तरह गलतियां करेंगे, आगे भी चल के करेंगे और मेरे कायद का सफ़र जारी रहेगा बिल्कुल मेरे कप्तान की तरह। लेकिन आपको लगता है कि मेरे कप्तान ने जो गलतियां की वो मेरे कायद भी करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वैसी गलतियां होंगी, लेकिन उनकी गलतियों का एक अपनी टोकरी है जिसमें से वो एक एक करके चीज़ें। मिसाल के तौर पे वो अपने ख़ानदान के लोगों को नवाजना नहीं छोड़ सकते। अब अभी आप देख लीजिए ना, ऊपर खुद बैठ गए, नीचे साहबजादे को जो है वज़ीर आला बना दिया। इसलिए ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी और इनके ऊपर ये तनकीद चलती रहेगी। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੰਡਨ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। मेरा ख्याल है तुसी ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ये जो ख्याल है कि भाई जो लोग किसी भी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं या किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जब वो पार्टी आती है तो हमने देखा भी है मसरूर अली खान साहब कि फिर उनको नवाजा जाता है। जब उनको नवाजा जाता है और फिर जब मुख्तलिफ ओहदों पर वो आते हैं तो उससे तो खान साहब मुझे लगता है कि सहाफ़त के वक़ार में भी कमी आती है। आप इसको कैसे देखते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बल्कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने एक्चुअली अपने ओहदे का हलफ उठाया था, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि मर्सिडी भेजा एक नवी। तो मैंने ख़ास तौर पे प्रोग्राम के अंदर ये बात कही कि खुदारा सहाफ़ियों को नवाजना मत दीजिएगा, लोगों को ओहदे मत दीजिएगा, पीसीबी के चेयरमैन मत लगाइएगा, पेमरा के चेयरमैन मत लगाइएगा, सहाफ़ियों को इस चीज़ से दूर रखें। इससे आपके ऊपर भी तनकीद होती है और हम सहाफ़ी भाइयों के ऊपर भी जो तनकीद होती है, सब इससे गंदे होते हैं। लेकिन मसला ये है, लफ्ज़ जो नवाजना है उसमें भी नवाज आता है। ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? जनाब इन्हों का नवाजना जोड़ा है ना, वो बंदे की जिंदगी खत्म कर देता है, करियर मुका देता है, वो सहाफत करने जोगा रहिंदा नहीं फिर है बगैर रोशनी के इंसान। लोड शेडिंग उस तरह वधी है आजकल। नवाजना और प्यार करने में बहुत फर्क है। वाह। हमारे दौर में नवाजा नहीं जाता था, मोहब्बत बहुत होती थी और दिल से। आजकल तो लोगों में बर्दाश्त का मादा कम हो गया। नहीं, बर्दाश्त का मैदा कम हो गया है। बर्दाश्त का, अनवर भाई मैदे से क्या ताल्लुक है? वैसे इनका दौर था कौन सा? बार बार जो कहते हैं मेरे दौर में नहीं होता था इस तरह। आप माशाल्लाह बड़े मसरूफ़ होते हैं मुल्क को नवाज की खिदमत में। हाँ, सब जुमला मार रहे हैं आप पे। नहीं, इनका हक है, ये कह सकते हैं। तो आपने आंगन टेढ़ा तो देखा होगा। जी देखा था। आप आंगन टेढ़ा ही देखते रहते हैं। तो वो शहबाज शरीफ ने तो नहीं लिखा, इस नाचीज़ ने लिखा था। ये हकीकत है। बस ये इन्हीं टेढ़े आंगनों को हम सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कप्तान तो आज तक सीधा हुआ नहीं आपसे। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? भाईजान अभी कहानी शुरू हुई है, मैच शुरू हुआ है। अभी तो पहले 5 ओवर हैं, अभी तो 45 ओवर और पड़े, आगे आगे देखिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਚ ਮੁਕਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। हाँ, स्टूडियो ढाई भी आपने नहीं देखा मेरे ख्याल। नहीं, मैंने स्टूडियो ढाई देखा है, मैंने आपका देखा है तो मोइन अख्तर साहब के साथ जो आप शो करते थे मैं ना कहता था मंसूर मुझे जानते हैं। अब आपने एक प्रोग्राम शुरू करना है, उसमें मुझे मुखातब करना है, मेरे मकसूद। खान साहब कराची कितना अरसा रहे आप? मैं शाह साहब तकरीबन 8 साल। 8 साल। और पहले यानी कि आप लाहौर से गए और फिर वहाँ रहे? जी, पैदाइश मेरी लाहौर की है। पैदाइश लाहौर। और मैं 28 साल का था जब मैं कराची गया था, फिर 8 साल वहाँ पे। तो क्या फ़र्क है कराची की लाइफ में और लाहौर की ज़िंदगी? जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं वो वाकई जिंदा दिलान हैं।
और कराची के अंदर ये है कि काफ़ी प्रोफेशनल माहौल है। मतलब हमारे यहाँ पे लाहौर के अंदर अगर काम करने का जो स्टाइल है वो थोड़ा चिल किस्म का है, मतलब उसमें कोई इतनी अर्जेंसी नहीं होती। लेकिन कराची के अंदर जो है बड़े टाइम के लोग पाबंद हैं, प्रोफेशनल हैं, डिसिप्लिन हैं। ये दोनों के दरमियान एक फ़र्क है। तो कभी कभी आप इसको मिस करते हैं कि ऐसा कोई माहौल भी होना चाहिए, ज़रा आराम से हो। लेकिन फिर प्रोफेशनलिज्म कराची के अंदर मेरे ख्याल में ज़्यादा। कितना फ़र्क है, यानी कि काफ़ी फ़र्क है या थोड़ा बहुत? इन्होंने मेरा ख्याल कराची का चिल नहीं देखा, जस्ट चिल। अच्छा खान साहब, आपके वालिद साहब कारोबार करते थे और आप उनका कारोबार संभालते भी थे, फिर कारोबारी एक फैमिली से होने के बावजूद एकदम से जर्नलिज्म में कैसे आ गए? शाह साहब, मैं तकरीबन 27-28 साल की उम्र थी मेरी, और मुझे ये फील होता था कि इंसान को ख़ुद कुछ करना चाहिए। आपके अपने बलबूते के ऊपर कोई चीज़, आप खुद आपका प्रोजेक्ट हो, कोई ये ना कह सके कि जी आपने विरासत के अंदर ये मिला और आप उसको इसी तरह ही कंटिन्यू करते रहे। तो मैंने इसीलिए एक चैनल के अंदर जाके नौकरी स्टार्ट की और एक रिपोर्टर के तौर पे मैंने अपनी इस करियर का आगाज़ किया। अच्छा, हमारा ख्याल ये था कि सिर्फ न्यूज़ एंकर के तौर पे आप आए। नहीं, बाद में आए? मैं रिपोर्टर था। अच्छा। मैंने एक रिपोर्टर के तौर पे आगाज़ किया। अच्छा। अब इसको आप मेरी किस्मत समझिए कि क्या, कि जिस महीने में मैंने आगाज़ किया उसी महीने में अदलिया तहरीक शुरू हो गई, इफ्तिखार चौधरी साहब वाली। तो बिल्कुल हर जगह एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको जलसे जुलूस कवर करने थे। पहले महीने के अंदर ही कहीं पे आंसू गैस, लाठी चार्ज, वो तो बहुत इतना कुछ होना शुरू हो गया। 2-4 सोटे इन्होंने पैसे हिट हो गए। इनको वैसे मेरे बारे में काफ़ी पता है। आप इनके पसंदीदा एंकर हैं जी। तो उसने मुझे काफ़ी मतलब थ्रिल दिया कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। और वो सिलसिला करते करते आज 15 साल हो गए। मंसूर भाई बड़े अग्रेसिव एंकर हैं आप। मैं जनाब कि 150 किलोमीटर के नाल गेंद सुटना मैंने कहा था ना, आहिस्ता आहिस्ता वो फनकाराना रंग दिखाएं। माशाल्लाह खूबसूरत है और पढ़े लिखे भी हैं, वजीह और भी यस, हैं। जो हमारे यहाँ खूबसूरत जो एंकर है, खैर एंकर अच्छे होते हैं सारे, चूंकि टीवी पे आना होता है, मगर मंसूर की एक अपनी उसमें माशाल्लाह एक वो है, इनको हमेशा ही देख के बहुत अच्छा लगता ये है। तो इन्ने जवान ने टीवी चो इन्ना बाहर होंगे ने। ये अगर फिल्म च हीरो होने घोड़े ते बहन तो थल्लों घोड़े ने कहना ओए मैं मर गया जे ओए। ਜੇ ਘੋੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਅਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸੇ ਚੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹ। क्यों? ਬੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੀਟੀਆਈ। खान साहब, ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ, बस मेरी राय, हम चूँकि दोस्त भी हैं, मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा करीब से जिसे कहते हैं कि जानता हूँ, आपका उठना बैठना, आपके बहुत सारे निजी मामलात पर भी, मतलब जिसे कहते हैं मैं गवाही दे सकता हूँ आपके किरदार की, बहुत ज़िम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ। मगर ये क्या वजह है कि हमारा ओवरऑल जर्नलिज्म में एतबार कायम नहीं है, किसी का भी वो नहीं रहा। जब कोई शख्स बात करता है, वो कितनी ही दलील से क्यों ना बात कर रहा हो, फ़ौरन ये इल्ज़ाम लगता है कि भाई ये दूसरे से मिल गया है या कोई ना कोई गड़बड़ है। इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में शाह साहब, इसकी बहुत बड़ी रीज़न एक तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है, अगर कोई एक सहाफ़ी कोई भी बात कर रहा है तो अब आपके पास अगर जवाब नहीं है तो उसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप कह दो कि ये जो शख्स ये बात कर रहा है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये बिक चुका हुआ है, इसने पैसे ले लिए हुए हैं, इसने ब्रीफ केस ले लिए हुए हैं, या इसके पास पता नहीं कितनी मालो दौलत है। तो ये एक बड़ा आसान हल है आपके किसी भी सवाल के जवाब को देने का। आप उस पॉइंट पे नहीं आएंगे जो सवाल वो सहाफ़ी उठा रहा है, लेकिन आप उसको नलिफाई करने के लिए सिंपली इतनी सी बात कह देंगे और कहानी ख़त्म। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो चलती है, और ये सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान खान साहब या पीटीआई करती है, यहाँ सिर्फ सब भी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप चाहे डोनाल्ड ट्रंप को उठा के देख लें, आप नरेंद्र मोदी को उठा के देख लें, CNN एक तरफ है, फॉक्स न्यूज़ एक तरफ है, फॉक्स एक तरफ वो है, सारे ही इस स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं कि भाई जहाँ कोई मुश्किल सवाल आएगा आप सिंपली कह दें कि ये बिका हुआ है, कहानी खत्म।